जी, तो बात हो रही थी कि कोई ऐसा नंबर नॉन जीरो नहीं है जी जिसको आप जीरो से डिवाइड कर सकें। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं अनडिफाइंड। बहुत दूसरी अच्छी था। दूसरी सिचुएशन ये थी जीरो ओवर जीरो वाली, इसको आप बोलते हैं अनडिटरमाइंड। ये दो डिफरेंट तरह की सिचुएशंस मैथ में मिलती हैं आपको। अच्छा, टॉपिक हमारा क्या चल रहा था? मैट्रिक्स को ऐड करना मैंने आपको बता दिया, सब्ट्रैक्ट करना बता दिया, एक स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो बता दिया, स्केलर से डिवाइड कैसे करते हैं वो बता दिया। अब मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं? अगर ए का जो ऑर्डर है वो है m/n, बी का जो ऑर्डर आपने लेना है अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपको n क्रॉस p सम लेना पड़ेगा। क्या डिस्टॉर्शन हो रही है जी? एक चैट में मैसेज आया डिस्टॉर्शन हो रही है। यानी कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। अच्छा जी, तो अगर एक ऑर्डर m/n है, बी का ऑर्डर जो है वो n क्रॉस p लेना पड़ेगा आपको, तब ही आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी a को अगर आपने b से मल्टीप्लाई करना है तो a के कॉलम्स और जो b की रोज हैं उनकी तादाद आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। अगर तो कॉलम और रोज की तादाद बराबर है तो ही आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वरना मल्टीप्लिकेशन नहीं पॉसिबल है। मसलन एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स यहां पे आपको ले ले, इनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें रोज कितनी है? दो। कॉलम्स कितने हैं? दो। पहले के कॉलम्स देखने होते हैं, दूसरे की रोज देखनी होती हैं। तो कॉलम्स दो, रोज दो बराबर हैं, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई करना कैसे है, ये जो है वो ध्यान से जरा देख लीजिएगा। ऐसे करना होता है मल्टीप्लाई कि आप इस पूरी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे? कि ये जो एंट्री है जीरो, ये इससे मल्टीप्लाई होती है, फिर प्लस करते हैं और -1 किससे मल्टीप्लाई होगा? 5 से। 0 +1 से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में प्लस लगेगा और -1 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। उसके बाद अब सिमिलरली आप इस पे अप्लाई करेंगे इस पैटर्न को। 0 -1 से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में प्लस होगा और -1 9 से मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली सेकंड रो जिसके लिए 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में प्लस, फिर 7 5 से मल्टीप्लाई होगा। और इधर इसके लिए भी 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा, से मल्टीप्लाई होगा। जस्ट अ मिनट रुकिएगा जी, ब्लूटूथ ऑफ हो गई है।
जी। तो 7 आपका किससे मल्टीप्लाई होगा? 9 से। अब इनको सिंप्लीफाई कर लें। 0 और -1 इंटू 5 क्या आ गया? 5। 0 इंटू -1 0 और 9 -1 से मल्टीप्लाई होके -9। इधर ये 2 और ये 35, तो ये 37 आ गया। यहाँ ये -2 प्लस 63 है, तो 61 आ जाएगा। ये ऐसे मल्टीप्लिकेशन होती है जी। ये मल्टीप्लिकेशन अक्सर लोगों को भूल जाती है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जरा ध्यान दे दीजिएगा मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई कैसे करना है। पहले मैट्रिक्स की कॉलम्स, दूसरे मैट्रिक्स की रोज अगर बराबर हैं, फिर ही आप उन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इस पे कोई और बात किसी ने कुछ पूछनी हो तो पूछ लें। सर ये एक लिखा हुआ है, नो रिमार्क्स है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए जी वो होल्ड करता ही है। प्रॉपर्टी होल्ड करती है एडिशन के अंदर। जी जी। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के अंदर बाज़ औक़ात ये करती है और बाज़ औक़ात नहीं करती, इसके बारे में हाँ, बता देंगे थोड़ा। नहीं करती। इन जनरली मैथ्स के अंदर जो कम्यूटेटिव लॉ है अंडर मल्टीप्लिकेशन वो होल्ड नहीं करता। मैं बता देता हूँ जी। a प्लस बी जो है वो b प्लस ए के बराबर है। मैथ्स के लिए a और b मैथ्स हैं, लेकिन जो a b है इन जनरली वो बराबर नहीं होता b a के। इन जनरल यानी इसका मतलब ये है कि कभी कभी आपको कुछ ऐसी खास एग्जांपलें मिल भी जाती हैं जिनके लिए ये बराबर हो भी जाते हैं। जैसे अगर b को ले लिया जाए आइडेंटिटी, या b को ले लिया जाए a का इनवर्स, तो ये आपकी इक्वालिटीज बराबर ही आएंगी, कोई मसला नहीं है। दोनों साइडों पे जवाब जो है वो सेम निकलेंगे। लेकिन इन जनरली ये बराबर नहीं है। आप एग्जांपल कोई भी ले लें। चले हम सादा सी कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मल्टीप्लाई करें अगर आप इनको, तो 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2 यहाँ 4 आएगा। उसके बाद 1 प्लस 6 7 आएगा। फिर यहाँ से 8 आएगा। और फिर यहाँ से 3 प्लस 12 15 आएगा। एक साइड। अब दूसरी साइड करते हैं। 0 1 2 3 और 1 2 3 4। अब मल्टीप्लाई करें तो 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 3 3। लेकिन जी पहली एंट्री तो सेम नहीं आई, बाकी जो मर्जी सेम आ जाए तो मैथ्स तो बराबर नहीं ना हो सकते। दो मैथ्स बराबर ठीक तब हो होते हैं जी, ए और बी बराबर तब होते हैं अगर ऑर्डर ऑफ ए बराबर हो ऑर्डर ऑफ बी के, और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी बराबर हो। यानी जो ए में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है वो एंट्री जी सर। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में बी में भी हो, फिर हम मैट्रिक्स को बराबर कहते हैं। तो ये ए बी था, ये बी ए था, बराबर ही नहीं आ रहे। इधर पहली एंट्री 3 है, इधर पहली एंट्री 4 है, तो बराबर तो आ ही नहीं सकते। बाकी जो मर्जी इक्वल आ जाए, बाकी चाहे यहाँ 7 आ जाए या 8 आ जाए या 15 आ जाए, फिर भी ये दो मैट्रिक्स बराबर नहीं होंगे, क्योंकि सारी एंट्रीज बराबर होनी चाहिए थी। और सारी एंट्रीज तो बराबर नहीं आ रही ना। कम से कम एक तो हमें ऐसी मिल रही है, पहली एंट्री, पहली रो, पहली कॉलम की एंट्री जो दोनों की बराबर नहीं है। ठीक है जी। सो जी सर। आप कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन मैथ्स में होल्ड नहीं करता। जी। और कोई? और कोई बात कुछ करना चाहें कोई लोग? और मेरा ख्याल है कि फिलहाल इतना ही काफी है। मैथ्स के हवाले से डिटर्मिनेंट्स वाला एक अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो लंबा टॉपिक है, वो खत्म नहीं होना आज एक्सक्यूज मी बिल्कुल सर। भी। जी जी। सर मैंने एक बात पूछनी थी। पूछें। सर ये जो आप लिखते हैं, हम्म। सर ये आप टैब पे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं अच्छा। जब क्लास लेते हैं तो? ये टैब है जी, मेरे पास एक पेन टैबलेट है सर XP। पेन के साथ लिखते हैं उस पे? जी, ये एक पेन है। पेन से सिर्फ लिखता हूँ टैबलेट के ऊपर। पेन टैबलेट इसको बोलते हैं। XP पेन है कंपनी। जी। प्रोडक्ट का जो नाम है वो है स्टार G960S।
ठीक है ठीक जी। है सर। आपको चाहिए होगा तो मुझे बता देना, मैं इसके डब्बे की तस्वीर बना के भेज दूंगा। यस सर, मैं आपको बता दूंगी, आप भेज यानी ये दीजिएगा। तकरीबन 14-15 हजार में मिल जाता है। अच्छा अच्छा, ये ठीक वैसा है नहीं सर, है, फिर तो आप शायद सोच रहे होंगे ये वैसा नहीं है जैसे बाकी टैब्स होते हैं ना, जी। ये वैसा टैब नहीं है, ये सिर्फ इसके ऊपर पेन से लिखना ही है बस, और कोई फंक्शन नहीं है इसका। जैसे ये क्लासेस लेने के लिए हाँ, मतलब जो सिर्फ आपने क्लास लिया पढ़ाने के होगा लिए के। बस, सिर्फ क्लास पढ़ाने के लिए। अच्छा, ठीक है सर। सर अभी एजुकेटर के लिए आप टीच कर रहे हैं या लेक्चरार की भी क्लासेस हो रही हैं? यार लेक्चरशिप की तो हमारी क्लासेस चल ही रही होती हैं। हमारा एक अप्रैल वाला सेशन शुरू हुआ था, फिर जुलाई में एक शुरू किया था, अब 10 अक्टूबर से एक नई क्लास शुरू कर रहे हैं लेक्चरशिप की। 10 अक्टूबर। अब वो तो हमारी कंटिन्यूस चलती रहती है, उसमें मैं अकेला नहीं पढ़ाता बिल्कुल भी, हम 3 टीचर्स हैं, हम वो पढ़ाते हैं। मैथ की 3 टीचर्स हैं। जी, मैथ के ही 3 टीचर्स हैं। ठीक है। यूट्यूब चैनल है मैथ लॉजिक, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है सर। उस चैनल के ऊपर पोस्ट होती है ना, यूट्यूब पे भी जी पोस्टें जी। होती हैं, वो आप 1-2 पोस्टें देख लीजिएगा, आपको पता चल उधर जाएगा। मतलब कि सारी वीडियोस तो नहीं ना होती उधर, तो बस स्पेसिफिक ही होती हैं, ऐसी है ना? किसकी? उस चैनल पे मतलब कि मैंने 1-2 दफा विजिट किया, आपकी वीडियोस देखी हैं। हम्म। तो उसमें मतलब कि स्पेसिफिक वीडियोस ही होती है ना, सारी तो टोटली नहीं पड़ी हुई बीएस ऑनर मतलब कि मैथ के कोर्स की। नहीं, सारी अभी हम बना ही नहीं सके, हम सारी कहाँ से अपलोड कर लेंगे। बाकी पीपीएससी की कुछ वीडियोस पब्लिक भी हैं, बाकी बहुत सारी प्राइवेट भी रखी हुई हैं। ज़ाहिर है जो लोग पे करते हैं फिर उनको वो प्रोवाइड की जाती हैं। सही। 1 मिनट बच्चों। नहीं, हाल में इंस्टॉल होना है मोबाइल पे, नेट चल रहा है। जी जी बच्चों, माजरत जरा। हाँ जी, आप बोलें क्या कह रहे थे? सर हाँ बोलें क्या कह रहे थे? वो मैंने सर ये मैं ये पूछना पूछ रही थी कि मैथ के एमसीक्यूज अगर हमने करने हो रिलेटेड टू एनी टॉपिक, तो कोई अच्छी वेबसाइट है? वेबसाइट, मैंने तो खुद कभी वेबसाइट से ढूंढे नहीं है जो मुझे को पता हो वेबसाइट्स का। शायद हो भी हो सकता है, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी के बारे में मैं नहीं बता सकता। मुझे नहीं कोई अंदाजा वो सही होंगे गलत होंगे, जवाब भी उनके सही होंगे या नहीं होंगे। मिस्टेक्स होती हैं काफी हाँ, वेबसाइट बहुत पे। जगह बहुत गलतियां होती हैं, बहुत गलतियां होती हैं। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था ना कि वो जो आप लेक्चरशिप की तैयारी करवा रहे हैं, मतलब कि उसके बारे कुछ आइडिया भी है अब? कब तक एक्सपेक्टेड है वैकेंसीज अगेन? ये अभी जो प्रोसेस पहले वाला चल रहा है ये खत्म होगा तो नहीं आएंगी। नहीं, 20 में आई थी ना? हाँ। तो अभी तक वो चल रहा है प्रोसेस, इसके बाद मतलब कि 3 साल बाद ही नहीं नहीं, आएंगी या तीन उससे तीन पहले? साल का कोई चक्कर नहीं है। उन्होंने रिक्वेजिशन भेजी हुई है पीपीएससी को, ये प्रोसेस मुकम्मल करेंगे। ये अभी जो पिछले साल वाला ऐड है उसके बाद नहीं आएंगी। ये नहीं है कि डिपार्टमेंट जी अभी डिसाइड करना है कि और भर्ती करनी है लेक्चर की नहीं करनी। उन्होंने डिसाइड किया हुआ, उन्होंने जी। समरी भेजी हुई है। अच्छा अच्छा। सर मैंने लास्ट टाइम सर और दिया था। एजुकेटर्स का कोई उसके आइडिया? बारे में मुझे कोई खबर नहीं आई। अच्छा। लेक्चरशिप का सर वो मैंने अदील बगैर साहब ही तैयारी की। बेहतर बता सकते हैं। मुझे कोई अंदाजा नहीं ज्यादा चीजों का होता। मैं मतलब मैंने कभी जी स्कूल सर। में पढ़ाया नहीं, ना मेरा डिपार्टमेंट से कोई ताल्लुक रहा है स्कूल से, इसलिए कोई अंदाजा सर नहीं ये है ना ज्यादा। लेक्चरशिप का मैंने फर्स्ट टाइम दिया था, ये जब वैकेंसीज आई थी ना, ठीक है। तो बगैर तैयारी के मतलब कि टेस्ट किया था, 31 आए थे ना मार्क्स। हम्म। और उसको लगा के आया था, तैयारी कर लेता शायद हो जाता हाँ, क्या। 40 मेरिट था ना, तो मुमकिन हो सकती थी बातें काफी सारी। तो जी, और कोई कुछ पूछना चाहेंगे? 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा था। हाँ, 10 अक्टूबर से 11 अक्टूबर से बेसिकली, मंडे से। ठीक है।
जी कोई और मैथ्स के हवाले से या किसी और तो कुछ पूछना चाहें आप में से कोई भी? के हवाले से ये बता दें कि वो जो क्रैमर रूल और हम वो यूज करते हैं इनवर्स मेथड, हम्म। उसमें जब हम मैथ यूज करते हैं, इक्वेशंस होती हैं, इक्वेशंस उनको कन्वर्ट करते हैं मैट्रिक्स के अंदर, हम्म। वो हम किस तरह लिख लेते हैं, मतलब मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह लिख लेते हैं? किस तरह लिख लेते हैं, क्या मतलब किस तरह से लिख लेते हैं? मतलब मतलब उसका क्या कंसेप्ट है सर? इक्वेशन को कन्वर्ट करना हो मैट्रिक्स के अंदर, अगर मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना हो इक्वेशन के अंदर, तो फिर क्या करेंगे? सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं एक्चुअली, इक्वेशन तो नहीं है बेसिकली आपके पास। जैसे एक इक्वेशन, हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन लेते हैं, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बनाते हैं, बनाया हुआ है हमने मैट्रिसेस। पहले हमने लिखना होता है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ये कोएफिशिएंट्स लिखने होते हैं। यहाँ आ गया 1, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ क्या आ गया 4। उसके बाद हमने कॉलम मैट्रिक्स लिखना होता है जिसमें वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई। उसके बाद ये कांस्टेंट टर्म्स लिखनी होती हैं एक कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में। इसको हम ए कह रहे होते हैं, इसको एक्स कह रहे होते हैं, ये हमारा बी होता है अगर हमने इन्वर्स मेथड लगाना हो तो। वरना इसको सिर्फ ए कह देने से बाकी काम हमने ए के ऊपर ही करना होता है। और यहाँ से वापस जाना है अगर, तो सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर लें आप इसके इसके साथ। तो क्या बनेगा एक्स प्लस 2y, और इधर से पहली टर्म क्या है 2, फिर इधर से मल्टीप्लाई कर लें 2x प्लस 4y, और उधर से दूसरी टर्म क्या है 3 आ गई। ये ऐसे ही आ जाता है। इसमें कौन सी कोई खास बात थी जो आपको लग रही थी? सर इसकी समझ नहीं ना आ रही, मतलब कि हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में क्यों लिखते हैं? क्यों लिखते हैं? ये किसने बताया था कि इस तरह लिख सकते हैं हम? अच्छा ये नहीं, अब मुझे याद, ये हिस्ट्री के, ये किस बंदे ने सबसे पहले काम किया था? यही पूछना था। ये हिस्ट्री की बात है ना, ये नहीं है पता, ये मैंने नहीं किसी किताब में पढ़ी, इसलिए मैं आपको कुछ कह भी नहीं सकता। ठीक हो गया सर। जी और कोई? एक और ट्रिक है, क्या चीज? मतलब अगर जैसे मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन आ जाता है तो उस पे तो काफी टाइम लगेगा हमें इसको करने पे। अच्छा डिमॉर्गन एक ने कहा, नहीं नहीं डिमॉर्गन का कोई तल्लुक नहीं था। टाइम तो लगेगा मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने में, और कोई तरीका नहीं है शॉर्टकट। या आप एक दो एंट्रीज को सिर्फ मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे ना, यानी अगर आपकी ऑप्शंस में जो ऑप्शंस अवेलेबल है मैट्रिक्स के प्रोडक्ट से टर्म्स आ रही हैं, जैसे ये देखें ना, मैं आपको बताता हूँ एक छोटी सी बात। जैसे आपके पास सवाल आ जाता है, एक मिनट जी, तो हाँ जी, आपके पास एक सवाल आ जाता है जी, सपोज दैट 1201 3142, कहता है जी इनको मल्टीप्लाई करें, ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं जी 3459, ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं 11 4 0 5, ऑप्शन अवेलेबल होती है जी 11 5 0 4, या एक और ऑप्शन होती है। अब क्या करेंगे आप, सबको ना मल्टीप्लाई करें, सिर्फ पहली रो पहले कॉलम को चेक कर लें क्या आती है। 3 और 2 4 8, 8 और 3 11 आ गए। अब 11 किन किन ऑप्शन मौजूद है? दो ऑप्शन मौजूद है। अब इसका मतलब आप दूसरी भी मल्टीप्लाई कर लें जरा। 1 × 1 1, 2 × 2 4, तो 1 + 4 5 हो गया। 5 कहाँ मौजूद है जी, इधर मौजूद है दूसरी एंट्री में, ये आ जाएगा। यानी अब पॉसिबिलिटी है आपके पास कि ये जवाब होगा, चाहे ये जवाब नहीं है, 0 4 नहीं आएगा आगे वालों को मल्टीप्लाई कर। हाँ आ जाएगा, बल्कि 0 नहीं, सॉरी नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको एक अंदाजे के तौर पर बता रहा हूँ कि आप पहली एंट्री पहली रो कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिख ले, देख लें पहली एंट्री जो आ रही है वो किस में है।
अगर पहली 2-3 जगहों पे मौजूद है तो फिर दूसरी को वेरीफाई कर लें, फिर तीसरी को वेरीफाई कर लें। तो 1-2 में ये जवाब आपका हल हो जाएगा बेसिकली, आपको पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी सर, ठीक है जी। और कोई? जी, एनी क्वेश्चन? सर इसमें हमने डिस्कस नहीं करना था सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? वो आगे आएंगे, वो आगे पढ़ेंगे उसके साथ। ठीक होगा। हर्मिशियन भी हैं अभी, और भी हैं। ठीक। जी, और कोई? ठीक है सर, आज फिर इतना ही है। चलें ठीक है जी, बस फिर अच्छी बात है, काफी हो गया है। जी सर। चलें जी, अच्छा किसी ने सर, कुछ वो पूछना जो है तो पूछ ले। हाँ हाँ। वो जो मतलब कि आप एमसीक्यू ग्रुप में शेयर करते हैं उनकी फीस भी बता दिया करें। यार बस मसला ये हुआ, लास्ट टाइम सवाल बहुत ज्यादा थे, मुझे टाइम नहीं मिल सका कि मैं ना उनकी कीज बना सकूं। सही है। अब इंशाल्लाह इस दफा बना लेंगे, परेशान ना हो आप। सर वो इस तरह होता है ना, फिर हमारा वेरीफाई हो जाता है। हाँ हम मैं समझ सॉल्व रहा तो हूँ करते उसको। नहीं, इस दफा इंशाल्लाह बन जाएंगी उसकी। हैं। ठीक हो गया, थैंक यू। हाँ ठीक है जी। कोई और किसी ने कोई बात पूछनी है? मैं 1 मिनट इंतजार कर लेता हूँ जी। अच्छा सर, एक बात पूछनी है, आपको पता होगा। हम्म। सर वो ये जो मेरिट बनता है 40 मार्क्स होते हैं एकेडमिक, इसमें बीएससी एमएससी और बीएस का किस तरह बनता है? यार उसका फार्मूला होता है, अब मेरे ज़हन में तो नहीं इस टाइम फार्मूला, लेकिन वो इजीली अवेलेबल होता है, आप गूगल से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। परसेंटेज के हिसाब से ठीक। बताया होता है कि इतनी परसेंटेज है तो इतने नंबर लग जाएंगे। ठीक है। मुझे अगर कहीं से मिल जाएगा तो फिर मैं आपसे शेयर कर दूंगा। चलिए ठीक है सर, बहुत। हाँ ठीक है जी। और कोई? अच्छा सर, इसमें हर सब्जेक्ट हमें का बताया वो कहते हैं ये टॉपिक्स करने हैं। क्या समझ नहीं आई आपकी बात की? तो ऐसे का टेस्ट देते हैं, लेक्चर का देते हैं, तो हर सब्जेक्ट पर कुछ ना कुछ सिलेबस होता है। तो एजुकेटर का जब हम अप्लाई करेंगे तो उसका होगा भाई ये टॉपिक्स हमें करने हैं टॉपिक्स तो हर नहीं ना सब्जेक्ट होते, के। टॉपिक्स नहीं ना होते कभी भी कि ये टॉपिक्स हैं, सिर्फ सिलेबस मेंशन्ड होता है, यानी कोर्स के बारे में होता है जी, क्या क्या कोर्सेज होंगे। नए टॉपिक नहीं होते सर। वो टॉपिक्स नहीं होते मैंने कभी भी। लास्ट टाइम हमने चैप्टर किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला। जी जी। तो उसमें एक होती है रेडिकल इक्वेशन होती है जिसमें स्क्वायर रूट होता है। ठीक है। सर जब उसको हम सॉल्व करते हैं, आज मैंने 1.4 करवाई 10th क्लास को, तो वो रूट्स आते हैं और बाद में हम उनको चेक करते हैं कि पुट करने से आंसर सेटिस्फाइड हो रहा है। हम्म। तो सर वो कुछ रूट्स ऐसे होते हैं जो मतलब कि इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते। जी जी। तो उसको एक्सट्रीनियस रूट क्यों बोलते हैं, इसकी मुझे थोड़ी समझ यानी नहीं, वो कंफ्यूज। फालतू होते हैं, वो एक्चुअली अपीयर इस वजह से होते हैं क्योंकि जब हम इसको हल कर रहे होते हैं इक्वेशन को, हम स्केयर लेते हैं। जी सर। स्केयर लेने की वजह से एक रूट हमें एक्स्ट्रा मिलती है। वो यानी कि वो उसका सोल्यूशन सेट तो होगा। नहीं, सॉल्यूशन में नहीं होगी ना। सॉल्यूशन में तो वो होगी सोल्यूशन ना सेट। जो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक हो गया सर। स्केयर लेने की वजह से नेगेटिव, ये नेगेटिव तो नहीं,
कोई भी एक यानी रूट जो है वो बढ़ जाती है एक एक्स्ट्रा, ठीक जो हो गया अब पहले वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही होती, सर उसको इसका एक्सट्रेनियस मतलब है रूट कि बोलते हैं। वो जो रूट एक्स्ट्रा आता है वो स्केयर लेने की वजह से आता है। जी, वो स्केयर लेने की वजह से आता है, या पावर ठीक है हो गया जो भी सर। आप पॉजिटिव पावर ले लें, क्यूब ले लें, पावर 4 ले लें, वो लेकिन हमारे स्केयर स्केयर करने की वाले वजह सवाल से। हैं ज्यादा, तो स्केयर की वजह से वो जी एक समझ आ गई। रूट बढ़ जाती है। बहुत शुक्रिया सर, समझ आ गई। ठीक है जी, कोई और? जी मैं इंतजार कर रहा हूँ 1 मिनट पूरा। चलें जी, 1 मिनट हो गया पूरा। अल्लाह हाफिज जी। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।